नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है। पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों को लंबे समय से जिस बड़ी राहत का, जिस बड़ी खुशखबरी का इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आपके सामने आ चुकी है। केंद्र सरकार के पेंशनर्स को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, ये बात मान ली है वित्त मंत्री ने। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री की तरफ से आप सभी के लिए बड़ा ऐलान निकलकर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार ने साफ किया रास्ता। जाने क्या है नया नियम। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना को भी लेकर बड़ी खबर है। साथ ही साथ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए दो बड़ी गुड न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से 7,500 प्लस डीए पेंशन, उसके साथ साथ यहां पर बोनस और महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशन धारक है तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहां पर दोस्तों आप सभी के लिए काफी लंबे समय से जो इंतजार कर रहे थे पेंशन बढ़ोतरी का, साथ ही साथ ओपीएस को लेकर भी केंद्र सरकार ने रुख साफ कर दिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर पेंशन धारकों की कौन सी मांग थी जिसे वित्त मंत्री ने स्वीकार कर लिया है, और साथ ही में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख कैसे साफ किया है, यहाँ पर क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों बात करेंगे कि आखिर 70 लाख पेंशन धारकों को किस तरीके से बोनस का लाभ मिलेगा, साथ ही साथ जो डीए और डीआर है उसमें कैसे बढ़ोतरी की जाएगी, और मेडिकल भत्ता को लेकर क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि पेंशन बढ़ोतरी का आपके आधार पर किस पर फर्क पड़ेगा, कितनी पेंशन बढ़ोतरी आप सभी को मिलेगी। पेंशन बढ़ोतरी आपकी एज के आधार पर निर्भर करेगी, ये सरकार ने साफ कर दिया है। तो दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी किन किन को मिलेगी, कब से ये पेंशन बढ़ोतरी मिलने वाली है। साथ ही पेंशन धारकों के लिए जो पीएम मोदी और कमांडर अशोक जी रावत के बीच में जो एक वार्ता हुई थी, जिसके तहत ज्ञापन सौंपा था यहाँ पर कमांडर अशोक जी रावत ने पीएम मोदी को, तो उससे लेकर क्या बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है, इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए दोस्तों अगर आप पेंशन धारक है तो आपसे निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों वीडियो को आप स्किप करके आगे पीछे करके देखेंगे जिससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी खबर समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों पेंशन का भेदभाव हुआ पूरी तरीके से खत्म। 2003, 2004, 2005 और 2010 के रिटायर्ड हुए सभी पेंशन धारकों को मिलेगी सम्मान पेंशन। केंद्र सरकार ने बैंकों को किया आदेश जारी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट के निर्णय को उन्होंने रखा बरकरार। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। पेंशन धारकों की लगातार ये मांग थी कि जो पेंशन धारक है वो 2004 और 2016, 2010 के आधार पर जब रिटायरमेंट होते हैं तो दोस्तों उन्हें रिटायरमेंट की एज के साथ साथ अलग अलग पेंशन का लाभ दिया जाता है, लेकिन सभी पेंशन धारकों को समान लाभ दिया जाने के लिए यहाँ पर पेंशन धारकों ने गुहार लगाई थी। तो दोस्तों एक बार फिर से हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उसी फैसले को यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में यहां पर एक याचिकाकर्ता जो कि 2006 से पहले का रिटायर्ड पेंशन धारक था, जिन्होंने यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाई थी कि सरकार की ये भेदभावपूर्ण की नीति है और ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। इस पर सुनवाई करने के बाद यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि पेंशन धारकों के साथ जो रिटायरमेंट की एज है, रिटायरमेंट का जो सन है, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी पेंशन धारक जो है वो एक सम्मान वर्ग बनाते हैं, सम्मान दायरा बनाते हैं, इसीलिए पेंशन धारकों को सम्मान रूप से यहाँ पर पेंशन दी जानी चाहिए। इसके लिए यहाँ पर आदेश जारी हो चुका है। सभी बैंकों को भी ये निर्देश जारी कर दिया जा चुका है, साथ ही साथ ईपीएफओ को भी ये निर्देश जारी कर दिया जा चुका है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए ईपीएफओ का बड़ा ऐलान है। कितनी बढ़ेगी पेंशन, मेडिकल भत्ता, डीए हैक को लेकर बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। कोर्ट के नोटिस के बाद ये फैसला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ ने जब बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत दोस्तों कोर्ट का जो नोटिस आया था उस नोटिस के आधार पर आप सभी का मेडिकल भत्ता और डीए बढ़ाने पर यहां पर ईपीएफओ ने बड़ा ऐलान किया है। ईपीएफओ आने वाली आगामी बैठक में आप सभी के लिए बड़े ऐलान कर सकता है। इसको लेकर यहां पर बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों केंद्र सरकार के पेंशनर्स को मिलेगी बड़ी खुशखबरी अगर वित्त मंत्री ने मान ली ये बात। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यहां पर बड़ा ऐलान आप सभी पेंशन धारकों के लिए जारी कर दिया जा चुका है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और डीआर के पर पेंशन जल्द फैसला लिया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि जुलाई में लंबित डीए और डीआर को लेकर सरकार की तरफ से अक्टूबर में फैसला किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, आने वाले अक्टूबर माह
हमें यहाँ पर ईपीएफओ के द्वारा, साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा जो वित्त मंत्री को उम्मीद जताई थी, वित्त मंत्री को जो ज्ञापन सौंपा था, उस पर दोस्तों अक्टूबर में फैसला लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन ने हाल ही में सरकार से पेंशनर्स की शिकायत पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश को लागू करने की गुहार भी लगाई थी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आखिर जो संसदीय स्थायी समिति थी उन्होंने क्या सिफारिश की थी यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से। तो दोस्तों वित्त मंत्री जी से हाल ही में ज्ञापन के जरिए RSCWS ने कहा था कि पेंशनर्स की शिकायत पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 110वीं रिपोर्ट में सिफारिश संख्या 3.28 के तहत सिफारिश की थी कि समिति विचार कर सरकार पेंशनर्स के लिए एसोसिएशन की मांग पर विचार करना होगा। तो दोस्तों इसी पर विचार करने के बाद वित्त मंत्री ने आप सभी के लिए बड़ा ऐलान जारी किया है, जिसके तहत वित्त मंत्री ने आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों कितनी पेंशन बढ़ोतरी होगी और किस आधार पर की जाएगी, चलिए आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताते हैं। तो दोस्तों इसके आधार पर पेंशनर्स की 65 साल की आयु होने पर दोस्तों पेंशन धारकों को 5% एडिशनल पेंशन का ज्यादा भुगतान किया जाएगा, 5% की यहाँ पर बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं दोस्तों किसी भी पेंशन धारक की एज अगर 70 साल की हो जाती है तो उन्हें 10% पेंशन का बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। वहीं 75 साल की आयु पर 15% और 80 साल की आयु पर 20% अतिरिक्त पेंशन की राशि दी जाएगी। लेकिन इसी के बीच एक बड़ी खुशखबरी और निकल कर आ रही है कि दोस्तों अब आपको 20% राशि पेंशन की वृद्धि के लिए 80 साल पूरा करने की जरूरत नहीं है। 79 ईयर की एज में ही आप सभी को 20% की पेंशन बढ़ोतरी मिल जाएगी। इस प्रकार का आदेश यहाँ पर वित्त मंत्री ने जारी कर दिया है। वहीं दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार ने साफ किया रास्ता। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने बताया है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का हाल फिलहाल में सरकार का कोई भी विचार नहीं है, लेकिन सरकार या नई पेंशन योजना के अंदर मिनिमम रिटर्न्स को तय करने की बात कर रही है, जिसके तहत यहां पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव और अन्य कई केंद्रीय यहां पर मंत्री मौजूद रहे थे, जिन्होंने यहां पर एक साफ कर दिया कि नई पेंशन योजना के अंदर ही संशोधन किया जाएगा। इसको लेकर पुराने समय में यहां पर जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक कमेटी गठित की गई थी वित्त मंत्री द्वारा, उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया जाएगा। लेकिन यहां पर पुरानी पेंशन योजना को कोई भी लागू नहीं किया जाएगा, इसके बारे में साफ कर दिया है। साथ ही नई पेंशन योजना के अंदर 40 से 45% की यहाँ पर मिनिमम रिटर्न्स देने के लिए सरकार का प्लान बना चुकी है। सरकार ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर अगर 10,000 की उसकी सैलरी है तो उसे 4,000 से 4500 के बीच की पेंशन दी जाएगी। इस प्रकार का यहाँ पर ऐलान आप सभी के लिए जारी हो चुका है। वहीं दोस्तों चलिए जानते हैं पेंशन से जुड़ी आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। तो दोस्तों पेंशन पर आज फिर से देखने को मिला बड़ा प्रदर्शन। एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कुछ पदाधिकारियों ने किया धरना प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, नेशनल एजुकेशन कमेटी लगातार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग को लेकर देश के अलग अलग कोनों में यहां पर प्रदर्शन कर रही है। नेशनल एजुकेशन कमेटी के कमांडर अशोक जी रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहां पर ज्ञापन सौंप दिया जा चुका है। सरकार को कुछ टाइम भी दिया जा रहा है। अगर निश्चित समय के अंदर सरकार पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी नहीं करती है तो एक बार फिर से देश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष दिल्ली के जंतर मंतर पर किए गए बड़े आंदोलन का भी जिक्र किया, साथ ही संसद मार्च का भी ऐलान किया था। तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। कमांडर अशोक जी रावत ने भी ऐलान कर दिया है आप सभी को जल्द से जल्द पेंशन बढ़ोतरी कैसे दिलवाई जाए, इसके लिए यहाँ पर आप सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के जो पेंशन धारकों के अलग अलग संगठन है वो दोस्तों लगातार प्रयासरत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। वही दोस्तों 2024 का जो मुद्दा है वो अहम हो चुका है। चुनाव 2024, सभी पेंशन धारकों की एक ही राय है कि 2024 के चुनाव से पहले पेंशन धारकों की तमाम मांगे मंजूर की जाए। अगर पेंशन धारकों की तमाम मांगों पर कोई भी सहमति नहीं बनती है तो 2024 के चुनाव में पेंशन धारक जो है वो वोट फॉर ओपीएस करेंगे या फिर जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा। इसी थीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कि क्या आपकी पेंशन 2024 से पहले बढ़ने वाली है? अगर बढ़ेगी तो आपकी पेंशन कितनी बढ़ सकती है? साथ ही दोस्तों आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपको हाल फिलहाल में कितनी पेंशन मिल रही है? और आप दोस्तों कोई भी सवाल है पेंशन से जुड़ा तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।